दोस्तों, 16 फरवरी शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का यह महा उपाय, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। धन दोस्तों, यह जो शुक्रवार 16 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि यह बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाले सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, माघ माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से माघ माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माघ माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़ला शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात महादेव जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि माघ शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी, और आप अपने जीवन काल में महादेव की वह कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी महादेव के मंदिर जाना है। जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के बाद यह राख बन गई है कपूर और लौंग की। इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पौष गुरुवार तक आप लोगों को इस रख से तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वह महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हंसली का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना चाहिए? पौष मास के शुक्रवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय, महादेव जी के मंदिर में मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाने से महादेव जी महाराज की वह कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है बूंदी या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु एक बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 16 फरवरी 2024 के बड़े शुक्रवार को बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा।
चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वह होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका लाभ नहीं मिल रहे, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है, बहुत ध्यान से सुने। सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़, ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दें। इतना अगर आप कर दें तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना करने भर से महादेव जी की वह कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु यह उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब यह 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही माला को चढ़ाना है। अगर आप पौष महीने के सभी शुक्रवार को यह उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों में ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकों और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आप 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वह आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19 से 20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए बस। अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर घर हो, हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वह दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा।
घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल मानव होगा, ना वो जो आपके घर में यह झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में नहीं है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी अठानी, और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही खर्च हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच की कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए या गोल 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वह साइज में देते हैं, वह नहीं आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वह डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए, और उसमें एक नमक का वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ, कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वह नहीं लेना है, आपको यही चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए, और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें, और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप है। डब्बे में आप नहीं रख सकते, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप दुकान में अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा पत्र लेना है। आप इसे चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है। चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे से 9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा है, सूर्य भगवान पूरे न होंगे, तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, अधिकतम 6 बजे से 6:30 के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली, और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर 1 रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस यही ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा। कपूर या घी का दिया खाएगा नहीं। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती यह 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम भी आपने 1 कपूर जला दिया,
बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा धन बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह खुश रहेगा।